तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा यार भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा यार। गीत करूं मैं तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। गीत करूं मैं तू साथ मेरे था, आज भी मेरे
ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। बाय द वे, सागर की बहन है लता, आज हमारे बीच में। लता जी, आपका नाम लता जी राइट? थैंक यू आने के लिए। आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। वाह, बाकी सब लोग ठीक है? हाय कार्तिक। सो मती का 13 अध्याय। मैं मानता हूं कि परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन विश्वास के बाद हमें ये रियली परखने की ज़रूरत है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। कई सारे क्रिश्चियंस अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन ये बात समझने की कोशिश नहीं करते कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। राइट? विश्वास करने से आप विश्वासी होते हो, ये कोई गलत नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें अपना लिया है और तुम उसकी संतान हो। ओके, हम परमेश्वर की संतान है बाय द वे इस कमरे में। सो जब हम आराधना करें तो हमें ऐसे आराधना करें जैसे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। राइट? जब प्रार्थना करें तो या विश्वास करें तो प्रभु में आनंदित हो तो ऐसे करें जैसे हम संतान हैं। राइट? तो अब दास की तरह नहीं है। याद है खोए हुए पुत्र की कहानी में, बेटे ने जब पाप करके दूर चला गया तो उसने सोचा अब मैं दास की तरह जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कभी भी अपने बच्चों को दास की तरह एक्सेप्ट नहीं किया था। राइट? हमने पाप किए, हमने गलती की है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दास की तरह नहीं एक्सेप्ट किया फिर भी। ओके, मेरे साथ आप लोग खोलिए मत्ती का 13वां अध्याय, पहली पंक्ति से लेकर 9वीं पंक्ति तक। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़े रही। उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया। सब लोग सुन रहे हो? ओके, 5वीं पंक्ति। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे और उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। 6वीं पंक्ति। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। फिर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ वो अच्छी भूमि यहाँ पर बैठे हैं। आमीन आमीन। कुछ अच्छी भूमि पर गिरे हैं। राइट? और वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, लेकिन कुछ ना कुछ फल लाना जरूरी है। ओके, 9वीं पंक्ति बोलती है जिसके कान हो वो सुन ले। प्रार्थना करता है। ओके, लेट्स, सबकी आंखें बंद हैं, सब लोग अपने सर झुकाते हैं। मैं चाहता हूं कि सब, क्यों ना हर कोई व्यक्ति इस कमरे में परमेश्वर से बातें करें। ये हफ्ते में हम कुछ भी करते हैं, परमेश्वर को पता है हमारे बारे में, हमने क्या किया है, हमने कब परमेश्वर पर विश्वास किया दिखाइए, कब नहीं। परमेश्वर हर एक बात जानता है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 मिनट हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से रियली बातें करें। अगर कुछ गलत है तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे और परमेश्वर से वादा करो कि आप और बढ़ोगे, आप अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखोगे। सच में आप अपने परमेश्वर से वादा करो, चाहे आपकी इच्छा पूरी हो, चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होने दो, लेकिन आप प्रभु में बढ़ोगे और आप अपने विश्वास को बनाए रखोगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आप रियली पवित्र और जीवित परमेश्वर हो। आप हमारे उद्धार करता हो। आपने हमें बचाया है, जिसके वजह से आज शाम हम इस कमरे में हैं और हम आपसे प्रेम भी करते हैं, क्योंकि आपने हमसे पहला प्रेम किया। प्रभु, इस कमरे में हम आपके प्रेम को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रभु, हम आपके प्रेम को जानते हैं, आपके बलिदान को जानते हैं। शायद हमारे कई बार कुछ कार्य गलत हो सकते हैं,
हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं प्रभु यीशु, हमारे शायद चाल चलन भी, व्यवहार भी गलत हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आज हम आपके सामने खड़े हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं अगर हम गलत हैं तो आप हमें बदलो, हम आपके पास आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आप तो हमेशा विश्वास करते हैं, हम इस विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं प्रभु, जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास में जीवन जीना चाहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, हम रियली चाहते हैं कि हमारा रिश्ता सबसे अच्छा आपके साथ हो प्रभु। हम जानते हैं हमारे जीवन में पर्सनली अगर कोई हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो वो आप हो प्रभु। हम जानते हैं आपसे ज़्यादा हमें कोई प्रेम नहीं करता, आपसे ज़्यादा हमसे किसी ने प्रेम नहीं किया। आप हमारे लिए मारे गए, तीसरे दिन जीवित हुए प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आप रियली हमारी मदद करना पिता परमेश्वर, आप हमारी सामर्थ हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन आमेन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, कुछ सर्दी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ आगे पीछे हो, सब ठीक है? ठीक है, सब लोग ठीक हो? मेरा आवाज़ आ रहा है? हाँ किरण, क्या हुआ? ठीक है, ओके। जो मुझे खोया हुआ लगेगा मैं उसका नाम लूँगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके सुनीता ठीक है, बट फिर भी मैं आपका नाम ले रहा हूँ। ओके सो लेट्स, ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार लोगों को ना उदाहरण देकर कहानी समझाने की कोशिश किया था। कारण आज के ज़माने में जैसे उस समय में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता जो आज के तारीख में स्कूल जाते हैं, कई सारी चीज़ें की है, लेकिन उस समय में इतना ज़्यादा नहीं था। ओके, तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह कई बार लोगों को कहानी बताता था और कहानी के जरिए उन्हें मतलब समझाना चाहता था। तो ये एक कहानी है प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों को ये समझाने की कोशिश किया था। कहानी सिंपल ये है, यीशु मसीह बोलते हैं एक बीज बोने वाला व्यक्ति बीज बोने निकला। अब आप तो सोचो बीज बोने वाला व्यक्ति का क्यों, उस समय में क्रिकेट फुटबॉल ये सब नहीं होते थे, तो इनका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देने आज की तारीख में होता तो प्रभु यीशु मसीह व्हाट्सएप फेसबुक इन सब का भी उदाहरण दे देता था, लेकिन नहीं है उस समय में, राइट। उस समय में ज्यादातर लोग क्या करते थे, 90% लोग जो थे वो किसान थे, राइट। तो इसलिए यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया वो किसान के हिसाब से दिया। तो एक कहानी है, बहुत छोटी है कहानी, ऐसी है यीशु मसीह के जब सुबह सुबह एक जगह बैठा था, बहुत सारे लोग उसके पास आ गए, क्योंकि हमेशा लोगों को यीशु मसीह से बात करना सुनना पसंद था। तो यीशु मसीह ने उन्हें एक कहानी सुनाया। कहानी सिंपल ऐसी है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब वो बीज बो रहा था तो होता है क्या बोलते, चावल और गेहूं के बीज कैसे बोलते हैं, राइट। एक किसी ने कभी यहाँ पे किसी किसान क्या बोलते हैं, बीज बोया है किसी ने कभी, वाह तू वही कर। नहीं सिर्फ किसी ने नहीं किया, मैंने पता नहीं, मैंने बचपन में जस्ट मजाक में किया, विजय ने किया है बाय द वे, उसको पता नहीं एक्चुअली कैसा होता है, बट वो बोल रहा है हॉस्टल में। ओके, तो कहानी ऐसी थी, जब बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है तो वो मुट्ठी भर बीज लेता है और वो क्या करता है, फेंकता है, राइट। और जब वो फेंकता है तो उसमें क्या होता है, कुछ सड़क के किनारे गिर जाते हैं। ओके, बीज बोने के 4 जगह पे बीज गिरते हैं, एक सड़क का किनारा है, एक पथरीली जमीन है, और तीसरा है झाड़ी जंगली झाड़ियां, और कुछ है जो अच्छी जमीन है, राइट। तो यीशु मसीह बोलता है जब अच्छी जगह पर सड़क के किनारे जो गिरा वो चिड़िया उड़ के खा के चले जाते हैं, राइट। पथरीली जमीन पर गिरे वो उगते हैं, लेकिन जमीन पथरीली होने के, मैं इनके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जमीन पत्थर का है तो गेहूं अच्छे से उग नहीं पाता, राइट। तीसरा है जमीन अच्छी है लेकिन आजू बाजू में जंगली झाड़ियां बहुत है, राइट, और जंगली झाड़ियों की वजह से वो आना चाहता है लेकिन आगे उग नहीं पाता, राइट, और वो उन्हें दबा देता है। और आखिरी जमीन है जो अच्छी जमीन है, और अच्छी जमीन पे जो बोया गया है वो अच्छे से वहां से फलता है। तो जो अच्छी जमीन में है, हर गेहूं के पौधे पे हर जगह अलग अलग धान होता है, कोई 100% है, कोई 60 गुना है, कोई 30 गुना है, राइट। तो यह उदाहरण यीशु मसीह ने वहां पे उन लोगों को दिया। ओके ओके, सुनो अब मेरी बात। तो यीशु मसीह यहाँ पे कहानी में क्या करना चाहता है, इस कहानी में पहला मेन कैरेक्टर किसका है, बीज बोने वाला, राइट। और जमीन कौन है,
हमारा हृदय है। सब लोग है, जमीन इंसान का हृदय है और बीज बोने वाला किसान है। ओके, बीज बोने वाला, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, राइट। और बीज बोने वाला मे भी लाइक कोई भी बीज बो सकता है, परमेश्वर किसी के जरिए भी बीज बो सकता है। ओके, या फिर ओके लेट्स सुनो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय एक वो जमीन है जहाँ पर परमेश्वर अपने बीज बोना चाहता है। ओके, लेकिन कई बार परमेश्वर के बीज कई तरह के हो सकते हैं। प्रेम, अनुग्रह, राइट, दया, नम्रता। परमेश्वर के बीज ऐसे बोएंगे कि वो इंसान को नम्र बनाएगा, प्रेम करने वाला बनाएगा, क्षमा करने वाला बनाएगा। परमेश्वर एक दूसरे के साथ एकता में रहने वाला बनाएगा, माफ करने वाला बनाएगा, राइट। लेकिन इस दुनिया में सांसारिक बीज भी बोया जाता है, राइट। हमें रियली सावधान रहना चाहिए। पता है मेरे बीज पे ना, मुझे रियली चाहिए कि मेरे हृदय में कोई संसार की चीजें आके ना बोए, राइट। मैं नहीं चाहता कि मेरे हृदय में सिर्फ संसार की चीजें भरे हो, मेरे जीवन में सिर्फ अभिलाषा भरे हो, बुराइयां भरे हो, झूठ बोलना भरे हो, या हर प्रकार के पाप मेरे हृदय में भरे हो, जो उनमें से कोई भी एक चीज ऐसी है जो परमेश्वर को बिल्कुल महिमा नहीं देती, राइट। और कई बार पॉसिबल है, आप सुबह सुबह उठते हो, आपके हृदय में कौन क्या बीज बोते हैं, आपको रियली सावधान होना चाहिए, आपको नहीं पता, राइट। कभी कभी कोई इंसान उठते हैं ना, उनके हृदय में सिर्फ नफरत होती है। कुछ लोग सुबह सुबह उठते हैं तो कभी कभी उनके हृदय में गुस्सा होती है, कुछ लोग कड़वाहट भरी हुई होती है। अचानक सुबह सुबह पता नहीं मुंबई में कभी कभी लोग ऐसा बोल रहे ना, तेरा मुंह देख लिया मेरा दिन खराब हो जाएगा। कई बार हम ऐसा हम लोग पता नहीं कुछ लोगों का मुंह देखना नहीं चाहते। क्यों हम लोगों का मुंह नहीं देखना चाहते? क्योंकि उन लोगों का हम मुंह नहीं देखना चाहते जिनके लिए मेरे हृदय में कड़वाहट है। और जब मैं सुबह उठता हूं तो सुनो, मैं आपको बात बता देता हूँ, मैं सच बता, आप ये कोशिश करना। क्यों प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा जो क्रोध है वो शाम होने से पहले वो ठंडा हो जाए तो अच्छा होगा? पता है क्यों? कारण ये भी शायद मेरे हिसाब से शायद ये हो सकता है, यीशु मसीह इसलिए कहना चाहता है क्योंकि तुम गुस्से में सोगे ना, अगले दिन तुम गुस्से में उठोगे, राइट। और फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी वाइफ के साथ रात में मैं गुस्से में सोऊंगा ना, सुबह उठ कहूंगा तो मैं गुस्सा ही पहला रहूंगा। सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा कि गुस्सा शांत करो। अगर आप कड़वाहट में सोओगे, कड़वाहट में उठोगे। अगर आप नफरत में सोओगे किसी के लिए, अगले दिन उठोगे तो उसके लिए नफरत ही रहेगा तुम्हारे दिल में। अगर कहने का मतलब ये है, आज के दिन मेरे हृदय में जो भी चीज भरा हो, चाहे कड़वाहट, नफरत या कोई भी गुस्सा हो किसी व्यक्ति के लिए, अगर इन्हीं चीजों के साथ मैं जब सोता हूं तो नया दिन में मैं उन्हीं चीजों के साथ उठता हूं, राइट। तो नया दिन नया है, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं नया दिन देख रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर के जो स्वभाव है वही पुरानी है, राइट। इसलिए कई बार यीशु मसीह वो बोलते तुम्हारा जो सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो बहुत अच्छा है, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है, बट ये मैं रियली करना, अगर आप सुबह उठो तो अपने हृदय में सोचने की कोशिश करो, मेरा हृदय ये एक जमीन है और इसमें क्या बीज बोया गया है, राइट। किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम विश्वासी है, मैं रियली चाहता हूँ कि सुबह सुबह मैं बाइबल पढूं, ताकि सुबह सुबह मैं बाइबल से अपने हृदय में बीज बोऊं, राइट। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, मैं जब परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, उस समय ऐसा होता है कि सुबह सुबह मैं परमेश्वर के साथ हूँ और समय बिता रहा हूँ, और मैं मेरे हृदय में परमेश्वर के आत्मिक बीज बोने की कोशिश करता हूँ, राइट। परमेश्वर की जो पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, मैं कोशिश करता हूं मैं उन पंक्तियों को, मानो ऐसा है कि वो पंक्तियां मेरे हृदय में बीज की तरह बोया गया हो, राइट। और फिर जब मैं आऊं तो क्या होगा, जो बीज बोया गया है वो अच्छे से बाहर आएगा। तो पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपने जमीन पर जो आपका हृदय है, इस संसार के किसी को भी अधिकार मत दो कि कोई भी आके आपके हृदय में कुछ भी बीज बो के चले जाए। पता है एक गंदा तरीका जिसके वजह से लोग कई बार एक दूसरे के लिए गलत बीज बो सकते हैं, गॉसिप, राइट। जब लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, किसी के कानों में जाके किसी के बारे में कुछ बोलना, आप उनके हृदय में गलत बीज बोने जा रहे हो, राइट। इससे अच्छा है कि आप किसी को बोलो, आज मैंने बाइबल से ये पढ़ा, और उन्हें ये समझाने की कोशिश करो, आप शेयर करो एक दूसरे के साथ, प्रार्थना करो एक दूसरे के साथ, आप अच्छी बीज बो रहे हो एक दूसरे के जीवन में, राइट। तो आपको रियली ये समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं, पता है बाइबल में 3 पंक्तियां हैं, ओके। मैं एग्जैक्टली किधर पता नहीं, बट मैं आपको बताऊं। पहली पंक्ति बोलती है सावधान रहो तुम क्या सुन रहे हो, राइट। वहीं पर दूसरी पंक्ति ऐसी बोलती है सावधान रहो तुम कैसे सुनते हो, राइट। और वहीं पर तीसरी पंक्ति ये बोलती है सुनने के लिए नजदीक जाओ, राइट। तो एज ए बिलीवर मुझे सच में जरूरत है, मैं सावधान रहना चाहता हूं मैं क्या सुन रहा हूं, राइट। और मैं ये सावधान रहना चाहता हूं मैं कैसे सुन रहा हूं, दोनों में अंतर है। मैं क्या सुन रहा हूं मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर मैं कोई गलत चीजें सुन रहा हूं तो मुझे वो चीजें नहीं सुननी है, राइट। अगर कोई परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, तो अगर हम फेलोशिप कर रहे हैं तो सावधान रहो कैसे सुन रहे हो, राइट। मैं इसे लेजी की तरह बोलते ना, आलसी की तरह या बोर हो रहा हूं ऐसा नहीं सुनना चाहता, मैं इंजॉय करना चाहता हूं।
तो इसलिए हमारे जीवन में रियली जरूरत है। तो मेरा पहला कहने का यही है, ओके, बीज बोने वाला, सुबह सुबह आप उठोगे, बीज बोने वाला आएगा आपके जीवन में, ओके। तो वो कौन होगा? प्रार्थना करता हूं कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में बीज बोए, बाइबल के जरिए तुम्हारे हृदय में बीज बोया जाए, राइट। ऐसा ना हो कि संसार की कोई भी चीजें हमारे हृदय में बोया जाए। पता है क्यों? सुनो, जो भी चीज बोया जाएगा वही चीज का फल बाहर आएगा, राइट। जो भी चीज बोओगे वही चीज का फल आएगा। नफरत बोओगे, नफरत ही आएगा, राइट। लेकिन ये चीज जरूरत है, हम चाहते हैं कि यीशु मसीह जिसे हम प्रेम करते हैं, राइट, यीशु मसीह अपने वचन के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए हमारे हृदय में अपना प्रेम का बीज बोए, राइट, अपनी नम्रता का बीज बोए हमारे, जिससे हम नम्र बन सके, जिससे हम प्रेम करने वाले बन सके, जिससे हम एक दूसरे को माफ़ करने वाले बन सके। मैं आपको रियली ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, सुनो, प्रेम, अनुग्रह, नम्रता, ये शब्दों का कोई मतलब नहीं है अगर हम इसमें अप्लाई नहीं करें तो, राइट। मुझे ज़रूरत है, मैं अगर प्रेम के बारे में जानता हूँ बाइबल से तो मुझे प्रेम करने की ज़रूरत है। मुझे अगर क्षमा करने के बारे में बात जानता हूँ तो मुझे क्षमा करने की ज़रूरत है। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता मुझे किसे क्षमा करनी है और किसे क्षमा नहीं करनी है। अगर ये डिसाइड करोगे तो सिंपल ये है, आपको जो पसंद है आप उसे क्षमा करोगे, आपको जो नहीं पसंद है आप उसे नहीं क्षमा करोगे। लेकिन आप इसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। आपको क्षमा करनी है तो आपको सच में पूरे हृदय के साथ क्षमा करने की ज़रूरत है, ओके। बट एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहता, सुनो, कोई भी व्यक्ति आपके हृदय में कुछ भी बोए, परमेश्वर को पता है, राइट। परमेश्वर को पता है आपके हृदय में क्या बोया जा रहा है। तो हमें रियली सावधान रहना चाहिए, ओके, कि हमारे हृदय, हमारा हृदय है, राइट। कोई भी आके कुछ भी नहीं बोल सकता। हमें डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए मेरे हृदय में, ओके। तो इसलिए रियली सावधान रहो कि आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, आप कैसे व्यवहार करते हो, कैसी संगति में हो। आप सावधान रहो, क्योंकि आपके हृदय में किसी को भी इजाजत मत दो कि कोई भी आके कुछ भी बीज आके बो के चला जाए, राइट। ठीक है सब लोग, ओके। लेट्स, तो यीशु मसीह ने ये कहानी जस्ट बताया था कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, ओके। तो इस कहानी का मतलब तो उसने सारे लोगों के साथ नहीं बताया। फिर चेलों ने आके यीशु मसीह को सवाल पूछा, प्रभु यीशु, इस कहानी का मतलब क्या है? तब चेलों ने जब यीशु मसीह ने उन्हें उसका मतलब बताया। सब लोग है, ओके। लेट्स हम लोग ये देखते हैं क्या लिखा है आगे। उसी अध्याय के 19वीं पंक्ति में जब चेलों ने पूछा ये कहानी बताने के बाद चेलों ने यीशु मसीह को पूछा, प्रभु आप ये जो बातें करते हो आप हमें से दुष्टान में क्यों बताते हो और आप इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह ने उन्हें यह बताया, ओके। जो कोई 19वीं पंक्ति, 18वीं पंक्ति मैंने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास है क्या, लेट्स सी। तो ओके, 18वीं पंक्ति बोलता है, तो तुम बोने वाले का दुष्टांत सुनो, बस। तो 19वीं पंक्ति में ये बोलती है, हाँ, सो तुम ओके, सो तुम बोने वाले का दुष्टांत सुनो। बीज बोने वाला सब लोग है, ओके। अब चेले ने जब सवाल पूछा कि आपने ये जो कहानी बताई इसका क्या मतलब है, तो अब प्रभु यीशु मसीह उसका मतलब बताएगा, ओके। 19वीं पंक्ति, ओके। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, वह वही है जो मार्ग के किनारे में बोया गया है, ओके। सुनो, जो मार्ग के किनारे बोया गया है तो परमेश्वर के वचन, तो वो व्यक्ति ऐसा है कि उसके हृदय में, अगर किसी का हृदय ऐसा हो कि सड़क का किनारा जैसा, रोड के किनारे के जैसा हृदय होगा, तो उसके हृदय में अगर कुछ बोया गया है तो शैतान आकर आराम से चुरा लेता है। मतलब पता है कैसे? ऐसे क्रिश्चियंस जो सच में कोई सीरियस नहीं होते, राइट। वो जस्ट आते हैं क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ, आना है, मुझे बैठना है, गाना है क्योंकि सब लोग खड़े हैं तो इसलिए मैं खड़ा हूं। जस्ट उनके लिए एक ड्यूटी है और इससे अलावा कुछ नहीं है। वो अपने मन से सच में अपने हृदय को तैयार करके वहां पर नहीं बैठे, जस्ट रेगुलर जैसे आते हैं वैसे क्रिश्चियन की तरह आ जाते हैं और खड़े होंगे और वो वर्शिप करते हैं। ये कहने का मतलब इसका है, राइट। तो ये वर्ड करे, अगर इस तरह से जो वचन सुनेंगे तो उनको जो वचन जो वो सुनेंगे, उन्हें जहां वो सुनते हैं वहीं पर उन्हें याद रहेगा, और कमरे के बाहर जैसे जाएंगे शैतान उनके अंदर से हृदय से वचन चुरा लेगा, ओके। कई सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो संडे को मैसेज सुनते हैं लेकिन सोमवार को उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या सुना, ओके। और उसका कारण ये है, कई बार उसका कारण सिंपल ये है क्योंकि हमने उन वचन के बारे में सोचा नहीं, इसलिए शैतान ने उसे चुरा लिया, राइट। और हमें फिर याद नहीं रहता, ओके। सच में मैं वर्ड कहना चाहूँगा कि जब तुम वचन सुनते हो और कोई तुम्हारे अंदर से वो वचन कोई चुरा लेता है, इसका मतलब है कि आपने सीरियसली सुना ही नहीं है, राइट। और मैं सच में बोलूँ, मेन कारण
कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरा हृदय है वो सड़क के किनारे के जैसा हृदय है, राइट, जहां बड़े आसानी से, मेरा हृदय एक्चुअली में सीरियस नहीं है, मैं तैयार होके अपने आप को तैयार करके प्रभु के लिए मैं आया ही नहीं हूं, इसलिए मेरे अंदर से आसानी से शैतान वचन चुरा लेता है। पता है, जो सच में हृदय से सुनता है और परमेश्वर के प्रेम के साथ उसे सुनता है और इंजॉय करता है, सच में अगर सच्चे मन से वो परमेश्वर का वचन सुनता है, बड़े आदर के साथ, ये सोचते हुए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, राइट, वो व्यक्ति जब वचन सुनेगा तो शैतान उसके हृदय से वचन कभी चोरी नहीं कर पाएगा। वो चाहेगा कि तुम्हारे दिमाग से वचन निकाला जाए, लेकिन शैतान नहीं निकाल सकता, राइट। तो मैं ये वर्ड रियली कहूँगा, ओके, अगर आपने वचन सुना है तो बड़े सावधान के साथ, तो आपका हृदय इंपॉर्टेंट है, ओके। बीज बुरा नहीं है, बीज अच्छा है, हृदय अच्छा होना चाहिए। मेरा हृदय वो सड़क के किनारे जैसा मुझे नहीं चाहिए, ओके, मेरा हृदय वो अच्छा जमीन जैसा होना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हृदय सड़क के किनारे जैसा हो कि शैतान बड़े आसानी से हमारे हृदय से वचन चुरा लेता है। पता है, कुछ लोगों के हृदय से शैतान वचन चुरा लेता है और कुछ लोग तो वचन सुनते भी नहीं है। मैं वो नहीं बोलो, देखो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि कोई क्रिश्चियन सिर्फ संडे को वचन सुने, ओके। आपको हर दिन वचन और बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आप सब लोग हैं, ओके। लेट्स दूसरा हृदय क्या है? पहला हृदय क्या है? सड़क का किनारा, याद रखो, ओके। पहला हृदय सड़क का किनारा है, वो जमीन मतलब हमारा हृदय है, ओके। 20वीं पंक्ति, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है, सब लोग है, ओके। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान तो लेता है, 21वीं पंक्ति, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, ओके। पथरीली जमीन का मतलब क्या है, ओके। ये प्रिंसिपल को समझो। अगर कोई जमीन है और आपको वहां पे खेती करना है, लेकिन उस खेती में अगर सिर्फ पत्थर जैसे पथरीली जमीन जैसे रहेंगे, जिनमें अच्छे से हल जोता ना गया हो और वो मिट्टी बोते एकदम नरम ना की गई हो, और ऐसे जमीन पर अगर बीज बोया जाएगा तो वो क्या होता है, थोड़ा सा बीज क्या बोलते हैं, जड़ें थोड़ा सा अंदर जाती है और थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ओके। लेकिन निचला हिस्सा कड़क जमीन होने की वजह से उसकी जो जड़ें हैं गहराई तक अंदर तक नहीं जा पाते। तो जब ये गहराई तक जड़ें नहीं जा पाते तो ये ऊपर उग जाते, तो इस जड़ें कमजोर होने की वजह से जैसे धूप आती है पेड़ सूख जाता है। पेड़ सूखने का कारण क्या है? जड़ें कमजोर है, राइट। और जड़ें कमजोर क्यों है? जमीन पथरीली है, राइट। तो कई सारे लोगों का, मैं भी ये वर्ड बोलूं, कईयों का हृदय ऐसे कड़क हो गए हैं कि उन्होंने अपने हृदय को बड़े सीरियसली कभी लिया ही नहीं है। सुनते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगा सुनने में, आज का मैसेज अच्छा था, लेकिन उनके हृदय जो है वो पत्थर जैसा है, वो कभी अपने वचन के अनुसार जीने का सोचता ही नहीं है। इसका सिंपल मतलब पता है क्या है, ओके। बिना नम्रता के साथ वचन सुनोगे आप अपने अंदर कभी परिवर्तन नहीं देख पाओगे, राइट। अगर मुझे वचन सुनना है तो सबसे पहला मुझे अपने आप को नम्र बनाना है, और अपने हृदय को नम्रता के साथ, अपने आप को नम्रता के साथ मुझे परमेश्वर के सामने लाना है, और फिर मुझे वचन ग्रहण करना है, और तब जाके आप देखना कि वचन आपके जीवन में काम करेगा, राइट। तो पथरीली जमीन जैसा मेरा हृदय होगा तो वचन में जा रहा है और बड़े एक्साइटेड में है। कुछ क्रिश्चियंस ऐसे होते, बड़े एक्साइटेड होते, राइट, अच्छा लगा, लेकिन आज ही, राइट, वो हमेशा उस एक्साइटमेंट में जीवन नहीं जीते, ओके। तो कुछ एक्साइटमेंट ऐसा है, सुना, अच्छा लगा, खत्म, राइट, लेकिन अगले दिन वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा देता। कुछ क्रिश्चियंस लोगों में भी ऐसा हो जाता है कि सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, राइट, वचन में, लेकिन जब कठिनाई आएगी तो वो छोड़ देते हैं, राइट। उन्हें लगता है जीवन में प्रॉब्लम परेशानी का सामना करने से अच्छा है चलो अब पाप ही कर लेते हैं, राइट, और फिर वो पाप में जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा कहने का रियली मतलब ये है कि मेरा हृदय वो पथरीली जमीन जैसा रहेगा, तो मैं वचन सुनता हूँ, मुझे सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरे हृदय कड़क होने की वजह से, पत्थर जैसा हृदय होने की वजह से वो मेरे अंदर परिवर्तन लेके नहीं आ पाता, राइट। और जब वचन परिवर्तन लेके आएगा, मुझे बदलेगा, तब फल आएगा, राइट। लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि रीज़न ये है, कुछ लोगों का जो हृदय है वो कठोर होता है। पता है कठोर हृदय का मतलब क्या है? याद है, कुछ लोग बहुत रफली बात करते हैं, बहुत चिड़चिड़ के बात करते हैं, कुछ लोग जल्दी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, राइट, एक बहुत जल्दी शांत हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा। और सबसे खराब चीज़ पता है क्या है? कुछ लोग ना अपने गुस्से और अपने नफरत को ना सालों तक रखते हैं और याद रखते हैं, और यही कारण है कि वचन मेरे हृदय में बोया जाता है, लेकिन मैं उस वचन पे जीवन नहीं जी पा रहा हूँ, राइट,
क्योंकि मेरा हृदय है, सुनने में वचन अच्छा लगा, लेकिन मेरा हृदय में अभी भी कुछ लोगों के लिए पत्थर जैसा बना है। मैं कुछ को माफ नहीं करूंगा, कुछ को क्षमा नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता, राइट। लेकिन ये ओके लेस, ये है पथरीली जमीन। तीसरी जमीन कौन सी है? जो झाड़ियों में बोया गया है। ओके, तीसरा जमीन क्या है? झाड़ियों में बोया गया है। वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को दबा देता है और वो फल नहीं पाता। सिंपल ऐसा है इसका मतलब। एक बीज बोया गया है, अच्छी जमीन है, और बीज बाहर आ भी गया है, राइट, और जड़ें भी अच्छे हैं, जमीन भी नरम है, राइट, लेकिन बाहर से जंगली झाड़ियां और भी है, और चारों तरफ जंगली झाड़ियां होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पा रही। समझ में आ रहा है उदाहरण? आई होप मैंने इसके सारे को फोटो ढूंढ के लाता तो ज्यादा अच्छा समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, समझो आप कहानी। ओके, ये वाली तीसरी वाली जमीन पता है कैसे? दूसरी जमीन में जड़ों का प्रॉब्लम था, क्योंकि जमीन नीचे से पथरीली थी, लेकिन तीसरी जमीन में जमीन नरम है, मिट्टी भी नरम है, खेती भी अच्छे, क्या बोलते हैं, हल भी अच्छे से जोता गया है, लेकिन चारों तरफ ऑलरेडी जंगली झाड़ियां है, तो पेड़ ऊपर आ रहा है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि चारों तरफ जंगली झाड़ियों ने उसे घेर रखा है, और वो जंगली झाड़ियों की वजह से वो बाहर आके फल नहीं दे पा रहा है, राइट, और फिर वो उसे दबा देती है। तो कहने का मतलब ये है, आपके जीवन में सुनो, हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर चर्च में जाते हैं, हमें वर्शिप करना पसंद है, हम परमेश्वर की आराधना करना पसंद करते हैं, राइट, हम पवित्रता में जीवन जीना पसंद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में जीवन जिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, हमारी जो संगति होती है ना, वो संसार की संगति होने की वजह से हम चर्च में आके वचन सुनते हैं, वचन एंजॉय करते हैं, हमारा हृदय भी सही है, सच्चे मन से प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो संसार में है, और जब मैं वहां जाता हूं तो जो मैंने चर्च में या जो मैंने बाइबल से चीजें सीखी है, मैं यहाँ पे जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि चारों तरफ जंगली झाड़ी होने की वजह से मैं उन चीजों में, कुछ लोगों को अपना करियर की चिंता हो सकती है, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हो सकती है, कुछ लोगों को पैसे का प्यार हो सकता है, बट अलग अलग चीजें जिसके वजह से लोग संसार में खो जाते हैं, राइट। तो मैं ये वर्ड कहूंगा, सुनो, अगर आप कोई सिंपल वर्ड मतलब ये है कि अगर आपका मन संसार पर चीजों पर लगा हो और आपका मन परमेश्वर से भी लगा हो, आपका मन गलत नहीं है, आप यहां भी सही हो कि आपका मन परमेश्वर की ओर लगा है, लेकिन आप यहां भी सही हो कि आपका मन संसार पर लगा है। फर्क इतना होगा कि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, राइट, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पसंद है क्रिश्चियनिटी, चर्च में जाके जो वचन सुनते हो, आप चाहते हो वैसा करने का, लेकिन आपका जीवन जो है वो जंगली झाड़ियों के बीच में है, राइट। तो जंगली झाड़ियों के साथ अगर आपकी ज्यादा से संगति है, अगर रॉन्ग फेलोशिप आपके साथ है, आप कर रहे हो, ओके, तो ये पॉसिबल है कि आप कभी ग्रो नहीं हो पाओगे। सुनो, मैं आपको ना कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। गलत संगति के बारे में रियली सावधान। गलत संगति आपको परमेश्वर की योजना से दूर लेके जाएगा। गलत संगति आपको परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी में जीवन जीने नहीं देगा। गलत संगति आपको परमेश्वर आपके जीवन में जो करना चाहता है वो आपको करने नहीं देगा। गलत संगति आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं लेके आ सकता। गलत संगति के वजह से आप परमेश्वर में जीना चाहते हो, अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो, आप कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाओगे अगर आप गलत संगति में हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर के बारे में जानते हो, लेकिन आप एक गलत संगति में होने की वजह से उस गलत संगति ने आपको भटका दिया है, राइट। तो कई बार हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि हम कैसी संगति करते हैं। तो ये तीसरी है, जो झाड़ियों के बीच, इसे एक्चुअली कहा जाता है जो जंगली झाड़ियों के बीच में, राइट। तो रियली हमें सावधान रहना चाहिए। तो कई बार ये कारण हो सकता है कि जंगली झाड़ियों के जैसे होने की वजह से मैं ग्रो नहीं हो पाता। सब लोग ठीक है? ओके, तो लेट्स हम लोग रिवीजन करते हैं। पहली जमीन कौन सी है? देखो, आप ये सोचो, कभी कभी आप बिलीवर हो, सुनो मेरी बात, और आपकी ये जिम्मेदारी है। आज मैं चर्च गया और घर आया, और फिर आपको एक सेकंड के लिए सोचने की जरूरत है, चर्च गया लेकिन मैं सीखा क्या, राइट। तो उस चीज के लिए आपको ये चीजें जरूर सोचना चाहिए कि ओके, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप चर्च जाओगे और 3 चीज नहीं करोगे तो आपका चर्च जाने का मतलब नहीं है। अगर चर्च जाकर आपने आराधना नहीं की है, चर्च जाकर आपने वचन नहीं सुना, और चर्च जाकर आपने संगति नहीं की, तो चर्च जाके मतलब क्या रहा, राइट। एक भी चीज अगर इसमें से मिस करते हो तो आपने चर्च जाने का मतलब खो सकते हो, ओके। तो लेट्स रिवीजन। आपको रियली ये सोचने की जरूरत है घर जाके कि मैंने क्या सीखा है, ओके। तो वही चीज याद दिलाने के लिए, ओके, नंबर 1 कौन सी जमीन है? सड़क के किनारे, ओके। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका हृदय सड़क के किनारे के जैसा ना हो, जिसमें परमेश्वर वचन बोता तो है लेकिन शैतान तुरंत निकाल लेता है। क्या होगा?
वो वचन आपके जीवन में काम ही नहीं करेगा। काम कैसे करेगा? वचन तो शैतान लगेगा, राइट? फिर आपके अंदर कैसे काम आएगा, या आपके अंदर कैसे फल आएंगे? बोया तो परमेश्वर ने है वचन आपके जीवन में, लेकिन शैतान ने निकाल लिया, फिर वो वचन आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा, राइट? तो ये कारण, ये वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम शैतान को मेरे हृदय से वचन ना चोरी करने दूं, राइट? दूसरा क्या है? पथरीली जमीन, राइट? पथरीली जमीन का मतलब क्या है? कई बार हमारा हृदय पत्थर जैसा हो जाता है, कठोर हृदय है, लोगों के लिए जिसमें प्रेम नहीं है, नफरत है, कड़वाहट है, और कई बार सालों तक याद रखते हैं हम लोगों को, राइट? तो हृदय में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। देखो, ये सच में पॉसिबल नहीं है कोई विश्वासी परमेश्वर से प्रेम करे और परमेश्वर के लोगों से नफरत करे, पॉसिबल नहीं है, राइट? सो ये था हमारा दूसरा, पथरीली जमीन। तीसरा क्या था? जंगली झाड़ियाँ, राइट? जंगली झाड़ियाँ, राइट? जमीन सही है, हृदय सही है, लेकिन संगति गलत है, राइट? जिसके वजह से हम ग्रो नहीं हो पाते। तो ये उदाहरण यीशु मसीह ने दिया था। ओके, लेट्स, आखिरी जमीन क्या है? अच्छी जमीन है। कौन सी जमीन है? अच्छी जमीन है। ओके, क्या आपको लगता है आपका हृदय अच्छा जमीन है? आपको बोलना चाहिए यस, हाँ, आमीन, आमीन, यस, आपका हृदय सच में होगा। ओके, लेट्स, सुनो, जो अच्छी भूमि पे बोया गया है वो वह है जो वचन को सुनकर समझता है, और एक्चुअली समझता वर्ड नहीं है, राइट वर्ड है, मानता है, मतलब उस पर चलता है, वो वर्ड है। ओके, जो वो है जो वचन को सुनकर उस पर चलता है और फिर फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। कोई क्रिश्चियंस होंगे जो बहुत आशीष पाएंगे, परमेश्वर उन्हें ज़्यादा इनाम देगा। कुछ लोगों को 5 इनाम, कुछ लोगों को 3 इनाम, कुछ लोगों को 2, और कुछ, अगर मैं आपको बोलूँ, अगर परमेश्वर के पास आप खड़े हो, जब भी हम जाके खड़े, जब न्याय होगा, ओके, और हम परमेश्वर के सामने खड़े हो और परमेश्वर ने हमें एक भी इनाम दिया ये बोलकर कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, मैं आपको बोलूँ, आपका जीवन इस धरती पर रहने का वो तो सफल हो गया। सीरियसली, बिली ग्राम ने एक वर्ड बोला था, ओके ओके, लेट्स, बिली ग्राम ने ये स्टेटमेंट बोला था, अगर आपने एक भी व्यक्ति को उद्धार में लाया है, परमेश्वर ने आपके जीवन से जो योजना बनाई थी वो पूरी हो चुकी है, राइट? अगर एक भी व्यक्ति को आपने सच में उद्धार में लाया हो तो आई थिंक ये रियली जरूरत है। ओके, लेट्स, आखिरी जमीन है अच्छी जमीन, राइट? ये जमीन वो है जो वचन सुनेगा और उसके अनुसार चलने का निर्णय लेगा। कोई उसे नहीं रोक सकता, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई भी नहीं, राइट? मैं जानता है कि हर एक इंसान के जीवन में दुख होता है, राइट? हर एक इंसान के जीवन में परेशानी होती है, लेकिन वो व्यक्ति जानता है परमेश्वर के साथ कैसे विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहिए। देखो, हमारे लिए सच में मायने रखता है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत रहे, राइट? और आपकी जिम्मेदारी है कि आप, शैतान तो अपना कोशिश करता रहेगा कि वो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कमजोर बनाए, लेकिन हमें जरूरत है कि हम अपने रिश्ते परमेश्वर के साथ कमजोर ना बनाए। हमें जरूरत है कि हमारा हृदय ऐसा जमीन हो जो नरम हो, राइट? ना वो किसी बुरी संगति में है, ना हृदय मेरा कठोर है, ना ये सड़क के किनारे जैसा है जो कोई भी आके चुरा लेगा। इतना आसान से कोई वचन नहीं चुरा सकता। ये अच्छा जमीन है जो फल लाएगा, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। मतलब सिंपल है, जिस जीवन में, जिस के जीवन हृदय में परमेश्वर वचन बोएगा, अगर वो अच्छा जमीन है, वो परमेश्वर के इस्तेमाल होने के लायक होगा, राइट? हमें रियली जरूरत है। मे भी हम प्रे कर सकते हैं, परमेश्वर मेरा जो हृदय वो सच में अच्छा हो, राइट? लेकिन एक चीज है, एक भी जमीन ऐसी नहीं है जिसमें बीज नहीं बोया गया हो, राइट? प्रॉब्लम यह है कि कुछ बीज, जमीन अच्छी नहीं थी जिसके वजह से फल नहीं आया, लेकिन जो अच्छी जमीन है वो जरूर फल लाएगा, राइट? सब लोग हैं? ओके, मैं आखिर में यही बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के रियली ये बोलते हैं ना, इंटरेस्ट है, दिलचस्प है कि वो आपके हृदय में बीज बोए, और वो अपने बीज बोना चाहता है, राइट? और परमेश्वर के बीज परमेश्वर का वचन है। हर विश्वासी को रियली जरूरत है कि बाइबल पढ़े। मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे क्रिश्चियन हो, मैं मानता हूं नहीं होंगे, ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा क्रिश्चियन है जो ये बाइबल को संडे से संडे खोलता है और पूरा हफ्ता बिल्कुल नहीं खोलता, तो प्रॉब्लम है, राइट? ये रियली प्रॉब्लम है। ये एक विश्वासी के लिए सच में अच्छी बात नहीं है कि वो एक विश्वासी बाइबल ना खोले या परमेश्वर के वचन ना पढ़े, फिर आप अपने अंदर बीज ही नहीं जाने दे रहे हो। और प्रॉब्लम ये है कि जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे और ये बीज अगर हमारे हृदय में नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार या शैतान कोई ना कुछ बीज जरूर बोएगा। परमेश्वर को बीज बोने का मौका दो तुम्हारे हृदय में। अगर तुमने परमेश्वर को बीज बोने नहीं दिया, फिर शैतान तुम्हारे हृदय में बीज बो देगा, राइट? हमें रियल जरूरत है कि हमारे हृदय में परमेश्वर के बीज बोया जाए। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। आप हमारे पिता परमेश्वर हो गॉड, और हमें आपकी ज़रूरत है। इस कमरे में लोग आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम अच्छी ज़मीन बनना चाहते हैं। वो ज़मीन हम नहीं बनना चाहते जिसका हृदय पथरीली हो या सड़क के किनारे जैसा हो। हम वैसे ज़मीन नहीं बनना चाहते जिसमें ऑलरेडी जंगली झाड़ियाँ हो, जिसकी वजह से हम ग्रो ना हो पाए। हमें अच्छी ज़मीन बनने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु, आप हमारे हृदय में बीज बो और आप हमारे हृदय में परिवर्तन लेके आओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद। प्रभु, आप रियली परमेश्वर हो, आप सच्चे परमेश्वर हो। कभी भी शैतान हमारे मन में ये ख्याल ना आने दे कि दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं, कोई उद्धार नहीं है। प्रभु हम सच में जानते हैं कि आप पवित्र परमेश्वर हो, हम उद्धार पाए। हमारा रिश्ता आपके साथ है परमेश्वर पिता। सिर्फ आप हो जो हमारे हृदय को बदल सकते हो। हम बदले हुए लोग जैसे एक्टिंग नहीं कर सकते गॉड। आप सिर्फ हमारे हृदय को बदल सकते हो और कोई हमारे हृदय को नहीं बदल सकता। प्रभु, सिर्फ आपके वचन और आप हमारे पवित्र आत्मा हमारे हृदय को बदल सकता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमें रियली सिखाओ कि हमें सच में आपसे प्रेम करना चाहिए और आपके प्रेम में बढ़ना चाहिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। Amen. Ayan, nasabi ko na ulit. इसके हम तेरे हैं, हमारी चला
आपने हमें हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह बीज बोया है प्रभु यीशु मसीह, और हम जानते हैं कि हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह उस अच्छी भूमि में गिरने वाला बीज है प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह अच्छा है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह और वैसे चलते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हमारी जमीन प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह शैतान आकर प्रभु यीशु मसीह हमारे वचनों को प्रभु यीशु मसीह चुरा कर ले जाए प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हम जब घर जाए प्रभु यीशु मसीह हम इसके बारे में मनन करें प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम तेरे समान जीने की कोशिश करें प्रभु यीशु मसीह। ऐसे हमारे विद्या में छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से